लड़का संदूक में पड़े शिवजी की मूर्ति के पास की छोटी बोतल का पानी पी गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो देखा कि वह तो बूढ़ा हो चुका था। जब वो सब देखा तो घबरा गया। फिर उसे याद आया उसने रात में गलती से शिवजी के पास का पानी पी लिया था। फिर वह संदूक को निकाला और उसमें पड़े ताम्रपत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था यह देवताओं का पेय पदार्थ है। जिससे वेदा समझ गया कि उसने गलती से चमत्कारी चीज पी लिया है। फिर वेदा सारी चीजों को वापस से संदूक में रखने लगा। जब उसने शिवजी की मूर्ति को छुआ तो वह एक पत्थर में बदल गई। वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो संदूक को लेकर एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने वेदा को बताया कि अगर तुम्हें इस परिस्थिति से छुटकारा पाना है तो अगले पूर्णिमा को मूर्ति अपने असली रूप में आएंगी, तब मूर्ति को नहलाकर उसका पानी पीना पड़ेगा जिससे तुम अपने पहले वाले रूप में आ सकते हो। वहाँ से निकलकर वेदा अपने दोस्तों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। लेकिन वेदा बड़ी मुश्किलों से उन्हें यकीन दिलाता है कि वही उनका दोस्त है। तब सारी घटना को वेदा अपने दोस्तों को बताकर वहाँ से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो शाम के 6 बज चुके थे और 6 बजते ही वेदा ने बच्चे का रूप ले लिया। घर में वो मस्तों से सोया, लेकिन जब वो उठा तो फिर वो बूढ़ा हो चुका था। 12 बजते ही वो अपने असली रूप में आ गया। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर वेदा को ले गए, क्योंकि वेदा उन्हीं गुंडों के लिए काम करता था और उसे शिवजी की मूर्ति चुराने को कहा गया था। और उसी मूर्ति के पास का पानी पीने की वजह से वेदा के साथ सारी घटना घट रही थी। गुंडे लोगों ने वेदा को लाकर बांध दिया। गैंग के बॉस को आने में शाम हो गई। शाम के 6 बजते ही वेदा एक लड़के के रूप में बदल गया। फिर वहाँ पर बॉस आया। बॉस बच्चे को देखकर अपने गुंडों को चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हें वेदा को उठाने को कहा था, लेकिन तुमने बच्चे को उठा लाए। फिर उस बच्चे को छोड़ दिया गया। अगले दिन दोबारा से गुंडे सुबह वेदा के घर गए, लेकिन वेदा उस टाइम बूढ़े के रूप में था, इसलिए गुंडे उसे वेदा का दादा समझकर उठा लिए। कुछ गुंडे शिवजी की कीमती मूर्ति के लिए एक बूढ़े आदमी को उठा लिए, लेकिन जैसे दिन का 12 बजा बूढ़ा आदमी जवान हो गया। थोड़ी देर में गुंडों का बॉस आया और उसे मूर्ति के बारे में पूछने लगा। तब वेदा अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बताने लगा कि जैसे उसने मूर्ति के पास का पानी पिया, मूर्ति पत्थर में बदल गई। वह भी दिन में 3 रूपों में बदलने लगा, लेकिन गुंडे और उसके साथी को यकीन नहीं हुआ और वह मूर्ति वाले पत्थर को फेंक दिया। लेकिन तभी शाम के 6 बजे और सबके सामने वेदा एक बच्चे के रूप में बदल गया। तब उसके बॉस को उसकी बातों पर यकीन हुआ। फिर सभी लोग उस पत्थर को ढूंढने लगे, क्योंकि वही पत्थर एक मूर्ति थी, लेकिन किसी को भी वो पत्थर नहीं मिला। क्योंकि पत्थर ट्रैक्टर में गिरा था, इसलिए सारे लोग उस जगह में ढूंढने लगे जहाँ से ट्रैक्टर गुजरा था। फिर सभी लोग उस गांव में पहुंचे जहाँ ट्रैक्टर खड़ा था। उस गांव में जाकर सभी गांव वाले को कह दिया जो भी डिजाइन वाला पत्थर लाएगा उसे पैसे दिए जाएंगे। सभी गांव वाले डिजाइन का पत्थर लाकर उन्हें दिखाने लगे। लेकिन तभी एक महिला अपने बच्चे को डांट रही थी, क्योंकि उसने गलती से एक पत्थर निकल लिया था। सारे गुंडे वही पत्थर होगा सोचकर उस लड़के को खिलाने लगे, ताकि वो जल्दी से पोटी करके उस पत्थर को बाहर निकाले। लड़के की पोटी करने के बाद गुंडों ने उसकी पोटी को खोद खोद कर देख डाले, लेकिन वहाँ उन्हें पत्थर नहीं मिला। सारे लोग पत्थर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पत्थर किसी को भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वेदा एक बाबा के पास जाकर अपनी पूरी समस्या बताया। वो बाबा वेदा की समस्या समझकर उसे एक यंत्र देता है और उसे कहता है कि इसके आजू बाजू कोई भी शिवलिंग या मूर्ति आए तो यह बजने लगेगा। तब वेदा उस यंत्र को लेकर अपने दोस्तों के साथ सारी जगहों पर ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते एक जगह पर मशीन बजने लगी और मूर्ति मिल गई। तब वेदा ने उस मूर्ति को पकड़ा और मूर्ति का स्नान करवा के उस मूर्ति का पानी पिया, जिससे वेदा अपने असली रूप में आ गया और उस मूर्ति को जहाँ से लाए थे वहाँ रख दिया, क्योंकि सभी ने उस मूर्ति का चमत्कार देख चुके थे। इस लड़के के पास गॉड गिफ्टेड पावर थी, जिससे वो कोई भी सपना देखता तो सच हो जाता था। एक दिन वो सोया था तो उसे सपने में आया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। तभी लड़के की झटपट नींद खुली। वो अपने पापा को कॉल करने लगा, लेकिन उसके पिता कॉल नहीं उठा रहे थे। इसलिए लड़का बाइक पकड़कर उस जगह पर गया जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होना था। लेकिन शंकर के पहुंचने के पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हो चुका था। इसलिए शंकर अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी हालत को देखकर ऑपरेशन की बात कही, लेकिन ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लगना था। इसलिए शंकर उस आदमी की खोज करने लगा जिसने एक्सीडेंट किया था, ताकि उसे ऑपरेशन का पैसा ले सके, क्योंकि शंकर के पास इतने पैसे नहीं थे कि जिससे वो अपने पिता का ऑपरेशन करा पाए। शंकर एक्सीडेंट करने वाले आदमी को ढूंढ कर थक चुका था, इसलिए वो हॉस्पिटल आकर अपने पिता के बेड के पास सो गया। लेकिन तभी सपने में वही कार दिखी जिसने उसके पिता का एक्सीडेंट की थी। सपने में ही शंकर उस कार का पीछा करने लगा, लेकिन तभी गाड़ी रुकी और एक्सीडेंट करने वाला बाहर निकल रहा था। एक्सीडेंट करने वाला का चेहरा दिखने वाले था। तभी साफ सफाई करने वाली ने शंकर को जगा दी। इससे शंकर उस सफाई वाले से बहुत नाराज हुआ। शंकर ने अपने सपने की सारी बातें उसे बता दी। तब सफाई वाली महिला शंकर से कहती है, तुमने कल जो किया था आज ही को दोहराओगे तो शायद वो सपना दोबारा से दिख जाए। इसलिए शंकर 2 दिनों तक वो सब करने की कोशिश करता है जो उसने पिछले दिनों में किया था। और शंकर उन सभी को भी हेल्प करने को कहता है जो जाने अनजाने में उस दिन उससे मिले थे। सभी लोग उसकी मदद करने के लिए मान गए। शंकर तीसरे दिन वही सब करता है। जब वो सोया तो उसे एक्सीडेंट वाला सपना दिखता है, लेकिन शंकर ने जैसे एक्सीडेंट करने वाले का चेहरा देखा वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया। इस गांव के सारे लोग इस बुलेट बाइक की ही पूजा करते थे। दरअसल में इस गांव में एक साहूकार था जिसका कर्जा पूरे गांव वालों पर था। साहूकार अपने कर्ज वसूलने वाले लड़के को रोज गांव में पैसे के लिए फेरी करवाता था। एक दिन साहूकार अपने बुलेट में जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरे गाँव वाले साहूकार की मौत का जश्न मनाने लगे, क्योंकि गाँव वाले को पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरे दिन गाँव का एक आदमी पेट हल्का करने बाहर गया, तभी उसे वही बुलेट दिखी जो साहूकार की थी। वो जैसे ही बाइक के पास गया तभी बाइक का स्टैंड हिल गया और बाइक थोड़ी सी आगे बढ़ गई। इससे वो आदमी डर गया। उसने पुलिस वाले को बुलाकर कहा इस बाइक में आत्मा है। इधर गांव में रात में कई लोगों को बाइक और साहूकार का भूत दिखने लगा। एक दिन गांव में एक महिला को साहूकार की आत्मा ने पकड़ ली। तब वो सारे गांव वाले को कहती है, अगर तुम्हें मेरे प्रकोप से बचना है तो मेरी पूजा करो और मेरे पैसों को मेरी दान पेटी में डालो। इसलिए गांव वाले घबराकर उसकी सारी बातें मानने लगे। उसे फूलों से सजाया और उसकी पूजा करने लगे। यह बात एमएलए को पता लगी, इसलिए एमएलए आकर बुलेट की पूजा की और गांव वालों से टंकी बनाने का वादा किया। इधर साहूकार का वसूली वाला लड़का गाँव के एक जमींदार से मिला। जमींदार ने उसे साहूकार का मंदिर तुड़वाने के बदले में मोटा पैसे देने की बात की, क्योंकि जमींदार उस साहूकार से बहुत जलता था। वसूली वाले लड़के की तो मौज होगी, क्योंकि उसी ने साहूकार का गेटअप लेकर और बाइक में आत्माएं करके गाँव वालों को डराया था। तब दूसरे दिन वसूली लड़का बुलेट मंदिर को तोड़ने की योजना बनाता है, क्योंकि गाँव वालों के सामने उसको तोड़ना संभव नहीं था। गाँव में दूसरे दिन एक न्यूज रिपोर्टर आती है। वसूली बॉय मीडिया और गाँव वालों से कहता है, अगर मैं साबित कर दूं कि इस बुलेट में कोई आत्मा नहीं है तो मैं इस बुलेट मंदिर को तुड़वा दूंगा। वो साबित करने के लिए एक विकलांग आदमी को लाया और कहा, अगर साहूकार की बुलेट में शक्ति होंगी तो यह चलने लग जाएगा। वसूली लड़का उसी की जीत होगी सोचकर कुदाल लेकर चबूतरे को तोड़ने लगा, लेकिन अचानक चमत्कार हुआ, अपाई चलने लगा।